हेलो फ्रेंड्स। तो इस पार्ट में हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने वाले हैं, यानी 4 ऑप्शन रहेंगे हमारे पास और उसमें से एक सही रहेगा आंसर। ठीक है। क्वेश्चन एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मल्टीपल चॉइस के, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का जो पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो ये है कि सेक 30 डिग्री, ठीक है, डिवाइड बाई कॉसेक 60 डिग्री। अब देखो यार, इसका भी मान पता होता है, इसका भी मान पता होता है, तो इसको दो तरीके हैं सॉल्व करने के। मैं अभी समझा देता हूँ। ऑप्शन देख लें एक बार। 2/√3 है ऑप्शन, √3/2 है, √3 एंड 1 ऑप्शन है, डी वाला ऑप्शन। ठीक है। तो देखो यार, सेक 30 और कॉसेक 60 का या तो तुम्हें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो टेबल होता है उसको अगर पता है तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करके निकालो, या अगर तुम्हें अभी कुछ दिन पहले हम लोग पढ़े हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट। ठीक है। तो देखो 30 और 60 मिल के 90 बनता है। और देखो सेक और कॉसेक, सेक अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, ठीक है, मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसको, मैं लिखता हूँ अगर सेक 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉसेक 60 डिग्री, ऐसा लिख सकते हैं ना यार। तो सेक 90 माइनस थीटा इज क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। तो यानी कॉसेक 60 डिग्री डिवाइड बाई कॉसेक 60 डिग्री, यानी ये दोनों कट के कितना आएगा यार, 1 आएगा। यानी हमारा ऑप्शन कौन सा सही होने वाला है, ये वाला ऑप्शन। अब इसमें हमने यूज क्या करा है इसको ज़रा ध्यान से समझ लेते हैं। ठीक है। यूज हमने ये करा है कि फार्मूला कौन सा यूज हमने करा है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा का। ठीक है, ये वाला फार्मूला हमने यूज करा है इसमें। तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अगर आपको टेबल से यूज करना है तो वो भी देख लेते हैं नियम यार। ठीक है। अगर मान लो ये समझ में तुम्हें नहीं आ रहा है, ये कंसेप्ट नहीं पता चल रहा है एग्जाम में, तो तुम वैल्यू पुट करके कर लो। जैसे सेक 30 डिग्री का जो मान निकालोगे ना, सेक 30 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 2/√3। तो ऊपर मैं क्या लिखूँगा, 2/√3। ठीक है, डिवाइडेड बाई है। ठीक है, तो भागा कॉसेक 60 का मान देखो, कॉसेक 60 का जो मान होता है ये भी क्या होता है, 2/√3 ही होता है। अब सेम नंबर डिवाइड बाई सेम नंबर, देन आंसर विल बी 1। ठीक है। तो इस तरह से भी हमारा आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है। तो दो तरीके हैं, मगर मुझे लगता है अच्छा ये तरीका है, क्योंकि वैल्यू पता नहीं याद आए कि नहीं आए, और ये तो कॉन्सेप्ट याद है ना यार, तो ये वाला ज़्यादा बेटर है। ठीक है। तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा आंसर रहेगा डी ऑप्शन सही है इसमें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन हमारा है, ध्यान से देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है इसने, tan 35 डिग्री डिवाइड बाई cot 55 डिग्री प्लस cot 78 डिग्री डिवाइड बाई cot tan 12 डिग्री इक्वल टू व्हाट। ओके। और उसका ऑप्शन हमारा जो है वो देख लीजिए आप। ठीक है। 0 है, 1 है, 2 है, नॉन ऑफ दीज है, यानी इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो ये हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए सेम है यार, क्या दिक्कत है इसमें, समझ तो आ जाता है। तो सॉल्व करते हैं। tan 35, तो tan 35 को अगर मैं ऐसे लिख दूँ यार, देखो tan 35 और 55 मिलकर 90 बन रहा है, इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ। ठीक है। 72 और 12, 78 और 12 फिर से 90 बन, तो इसलिए ऐसा लिख रहा हूँ। ठीक है। नहीं बनता तो नहीं लिखता ऐसा। तो 10 में इसको लिख दूँ 90 माइनस 55, तो ये 35 तो होगा ना यार, 35 तो लिखा हूँ। ठीक है। डिवाइड बाई cot 55 डिग्री प्लस cot 90 डिग्री माइनस 12 डिग्री, तो 90 डिग्री माइनस 12 डिग्री डिवाइड बाई tan 12 डिग्री। ठीक है। ये समझ में आ रहा है आपको, बताओ यार। अब देखो tan 90 माइनस थीटा इज cot थीटा, तो यही ना होता है। तो cot 55 डिग्री, थीटा की जगह पे 55 है, नीचे भी cot 55 डिग्री। अब आंसर दिख रहा होगा आपको, ये हो जाएगा tan 12 डिग्री बाई tan 12 डिग्री। अब देखो यार यहाँ पे यूज क्या कर रहे हैं हम लोग, उसको समझ लो ज़रा। ठीक है। तो अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है cot थीटा। ठीक है। और cot 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है tan थीटा। ये बात समझ में आ रहा है आपको, यही बात है इसमें। ठीक है। तो ये कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ पे ये कटेगा इसको तो 1 बनाएगा, फिर सेम टू सेम कट जा रहा है 1, यानी आंसर नंबर 2 रहेगा। ऑप्शन कौन सा रहना चाहिए सही, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है। ऑप्शन सी 2 है,
वही सही होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको बात? अगले क्वेश्चन पे चला जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है क्या? ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन देखो ध्यान से यार। यहाँ पे 10 10 है, 10 15, 10 75, 10 80, यानी 10 80 मिलके कम्प्लीमेंट्री यानी 90 डिग्री बनाएगा, 15 75 90 बनाता है, यानी 2 बार कम्प्लीमेंट्री का कॉन्सेप्ट यूज हो सकता है इसमें। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। 10 इसको और इसको देखते हैं ध्यान से, एक साथ मैं लिख लेता हूँ पहले उसको। ठीक है, तो 10 10 डिग्री, 10 80 डिग्री, 10 15 डिग्री, 10 75 डिग्री, यही दे रखा है इसने। ठीक है जी, अभी जो पहले क्वेश्चन में यूज करें सेम टू सेम वही कंसेप्ट यूज करेंगे यहाँ पे भी। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा 10, इसको मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 80, 10 नहीं होता है, और 10 80 को 10 80 ही लिखता हूँ। इसको फिर से मैं लिखता हूँ 10 90 डिग्री माइनस 75, यानी 15 डिग्री को ये भी लिख सकते हैं, और इसको मैं लिखता हूँ 10 75 डिग्री। ठीक है, तो 10 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा, और ये 10 80, 10 90 माइनस थीटा इज कॉट 75 डिग्री है यहाँ पे, 10 75 डिग्री। क्लियर है बात? अब ये तुम्हें हमने कई बार इस तरह के क्वेश्चन करे हैं कि जब 10 कॉट एक साथ मल्टीप्लाई होता है तो क्या बनता है। इसको मैं अगर लिखना चाहूँ तो रेसिप्रोकल ऑफ 10 का होता है, तो इसको मैं 1/10 80 डिग्री नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि इसका उल्टा होता है ना यार, रेसिप्रोकल होता है, इंटू 10 80। इसको भी मैं अगर लिखूँ तो 1/10 75 डिग्री इंटू 10 75 डिग्री। अब देखो यार, ये भी इसको काटेगा, ये भी इसको काटेगा, नहीं 1 1 सब बन जाएगा। आंसर हमारा क्या रहेगा? 1। कौन सा ऑप्शन जा रहा है सही? डी ऑप्शन। ठीक है, तो क्लियर है बातें? मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे अब। तो चौथा क्वेश्चन है, आप देख रहे होंगे 10 5 डिग्री, 10 25, 10 30, 10 65, 10 85, 5 और 85 90 बनता है, यानी यहाँ पे एक कॉम्प्लीमेंट्री कंसेप्ट यूज होगा, माने पूरक कोण वाला कंसेप्ट। ठीक है, 25 और 65 90, और 10 30 का मान तो पता ही है, 10 30 का मान तो पता है, 1/√3 होता है उसका। देखते हैं। ठीक है, 10 अब देखो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अब देखो तुम ध्यान से देखोगे तो 10 10 भी ऊपर वाले क्वेश्चन में था इसी तरह का, यानी ये और ये मिलके 1 बनाएगा, ये और मिलके ये 1 बनाएगा, 1 1, और इसका 10 30 का मान रखो यहाँ पे, आंसर ये होना चाहिए। चलो सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं 10 5 डिग्री और 10 85 डिग्री को एक साथ करता हूँ, 10 30 को वहीं पर रहने देते हैं, 10 65 डिग्री और 10 25 डिग्री को एक साथ करता हूँ। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में तो आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, समझ रहे हो? ओके, तो 10 5 डिग्री, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 10 बोलो यार 90 डिग्री माइनस 5 डिग्री नहीं लिख सकता हूँ, 90 माइनस 5 85। ठीक है, 10 30 डिग्री, 10 65 डिग्री, इसको मैं लिख सकता हूँ 10 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री, क्योंकि 25 आता है, 90 में से 65 घटाएगा तो क्या आएगा? 25 आएगा ना यार, तो लिख सकते हैं ना ऐसा, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इसको 10 5 10 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा, कॉट 5 डिग्री, 10 30 डिग्री, इसका 10 65 डिग्री, 10 90 माइनस 65 यानी कॉट 65 डिग्री। ये समझ में आ रहा है बात? तो ये कटेगा इसके साथ, 10 कॉट मिल के 1 बनाया, कटेगा एक्चुअली लिखेंगे उल्टा तो करे, तो ये तीनों मिल के क्या बनाएगा हमें? यहाँ से हमें 1 मिल जाएगा, इंटू 10 30 का मान 1/√3 होता है। ठीक है, और ये पूरा मिलके फिर से क्या बनाएगा? 1 बनाएगा। ठीक है, तो ये समझाने के लिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ, तुम मत गोला मत बना देना। ठीक है, यानी हमारा आंसर 1/√3 आने वाला है। ओके, समझ में आ रहा है क्या बात है? यानी हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा इसमें? बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, तो फोर्थ वाले क्वेश्चन का आंसर हमारा रहेगा बी ऑप्शन। ठीक है, समझने में दिक्कत तो नहीं हुआ है, आसानी से समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो नेक्स्ट बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन है, ध्यान से इसको देखें आप। ठीक है, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री डॉट 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 cos 180 डिग्री तक जा रहा है। ठीक है, अब देखो यार, इसमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ध्यान से देखना। अब बीच में एक जगह कहीं ना कहीं इसमें cos 90 डिग्री आया होगा, cos 90 डिग्री आया होगा, कहीं ना कहीं बीच में आएगा। cos 90 का मान तुम्हें पता है क्या होता है? बताओ क्या होता है? cos 90 का मान क्या होता है? 0 होता है।
अब बताओ कोई भी नंबर जब जीरो से मल्टीप्लाई हो क्या आंसर आएगा, जीरो ही आएगा। तो यानी डायरेक्ट हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी, विदाउट सॉल्यूशन। ठीक है, समझ रहे हो ना बात, दिक्कत तो नहीं है समझने में, क्योंकि 1 से 180 तक जा रहा है तो ये cos 90 आएगा। यानी जो जीरो जीरो में कुछ भी आया आंसर, जीरो से जीरो मल्टीप्लाई करो, जीरो से कोई नंबर मल्टीप्लाई जीरो तो होता है, यानी आंसर बस सी रहेगा। ठीक है, तो ये समझने में कोई दिक्कत तो नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है 2 sin स्क्वायर 63 डिग्री प्लस 1 प्लस 2 sin स्क्वायर 77 डिग्री, नीचे भी उसी तरह से -2 है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है। ओके, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं यार। ठीक है, अब देखो यार 63 और 27 मिल के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनाता है, 63 और 27 मिल के 90 बनता है, तो कॉम्प्लीमेंट्री का कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी यूज हो सकता है। तो मैं क्या लिखता हूँ, ये लिख देता हूँ 2 sin स्क्वायर 63 डिग्री प्लस 1 प्लस 2, इसको मैं लिख सकता हूँ sin स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री लिख सकता हूँ ये, क्योंकि 90 में से 63 हटाएंगे तो 27 ही आता है फिर से। ठीक है, तो ऐसा तो लिख ही सकते हैं। फिर यहाँ पे लिखो 3 cos स्क्वायर 70 डिग्री माइनस 2 प्लस 3 cos स्क्वायर 90 माइनस 17 डिग्री। अब 90 में से 17 घटाओगे 73 आएगा, बताओ आ जाएगा। ठीक है, अब क्या तुम्हें पता है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, और कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है। क्लियर है बात, तो ये समझ में आना चाहिए। अगर ये पता है तो इसका आंसर आ जाएगा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो मैं लिखता हूँ यहाँ पे 2 sin स्क्वायर 63 डिग्री, अब इसको इस वाले टर्म को मैं इसके साथ ही लिख रहा हूँ, प्लस 2 sin 90 में नहीं कॉस स्क्वायर 63 डिग्री प्लस 2 वाला ये 1 है ना, प्लस 1। ठीक है, ये क्लियर बात, ये वाला टर्म पहले मैं लिख लिया हूँ कि ये दोनों एक साथ हो जाए। ठीक है, स्क्वायर वाला टर्म नीचे आते हैं 3 cos स्क्वायर 17 डिग्री, इसको फिर से इधर ला रहा हूँ, मतलब 3 cos 90 में से नहीं साइन स्क्वायर 17 डिग्री हो जाएगा ना यार, -2 रखा है इसमें। ठीक है, तो बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना यार। ठीक है, अब देखो यार इसमें से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, 2 कॉमन लूँ तो क्या लिखूँगा मैं, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 63 डिग्री प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 कॉमन लेते हैं, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 17 डिग्री -2, ये लिखेंगे ना यार। अब क्या तुम्हें पता है, बहुत सारे क्वेश्चन करें कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा जो 63 है नीचे 17 है, इक्वल टू 1 होता है, क्या पता है। तो 2 × 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 3 × 1 -2, ये हो सकता है क्या, बताओ यार। ऐसा होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, होना ही चाहिए। तो 2 × 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3, नीचे 3 में से 2 गया 1, यानी आंसर क्या आएगा हमारा 3 आएगा आंसर। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, देखो यार ध्यान से। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है ना क्या यूज करा हूँ मैं, यहाँ पे यूज करा हूँ मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये समझ लेना है। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो लिखने की जरूरत नहीं होती है, बस समझना है हमें, इसलिए मैं पूरा लिख रहा हूँ। ठीक है, तो आंसर हमारा रहेगा 3 वाला, डी ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन 6 का आपको आंसर समझ में आ गया है, सॉल्यूशन समझ में आया क्या। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 आप ध्यान से देखिए, दे रखा है साइन 47 कॉस 43। अब तुम ध्यान से देखोगे तो 47 और 43 मिलकर 90 बनता है, यानी आप एक कॉम्प्लीमेंट्री का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, यानी 90 माइनस थीटा वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। यहाँ पे भी देखो यार वही चीज़ है, यहाँ पे भी लगेगा। ठीक है, तो ध्यान देते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मैं लिखता हूँ क्या, इसको साइन 47 डिग्री है, इसको मैं कॉस 90 डिग्री माइनस 47 डिग्री नहीं लिख सकता हूँ क्या, 43 को 90 में से 47 घटाओगे 43 आता, प्लस कॉस 47 डिग्री साइन 90 माइनस 47 डिग्री लिख सकते हैं ऐसा, बताओ यार। क्योंकि 43 है तो 90 में से 47 जब घटाओगे तो 43 ही तो आता है, लिख ही सकते हैं यार, क्या दिक्कत है। तो जब बताओ इसको मैं क्या लिखूँगा, यानी ये साइन 47 डिग्री कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, पता है ना यार कि कॉस
90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है, कॉम्प्लीमेंट्री कॉन्सेप्ट है, और साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो याद रखा करो ये चीज़ें। तो यहाँ पे फिर से साइन 47 डिग्री प्लस कॉस 47 डिग्री, फिर से कॉस 47 डिग्री, तो स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि सेम चीज़ है, दो बार गुणा हो रहा है। तो साइन स्क्वायर 47 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 47 डिग्री। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। पहले ही क्वेश्चन में सॉल्व करें इसके पहले वाले, यानी ऑप्शन हमारा कौन सा जाएगा, सी वाला ऑप्शन राइट रहेगा। ठीक है, समझने में दिक्कत तो नहीं हुआ है, आसान सा क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अब क्वेश्चन 8 जो हमारा है उसको ध्यान से देखिएगा। सेक 70 डिग्री साइन 20 डिग्री कॉस 20 कॉसेक 70 डिग्री। ठीक है, ये दे रखा है इसमें। ठीक है, अब ध्यान देते हैं 70 और 20 मिलके कितना बनता है, 90 बनता है। ठीक है, 20 और 70 मिलके कितना बनता है, फिर से 90 बनता है। तो यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ठीक है, इसमें जितने सारे हम क्वेश्चन यूज कर देख रहे हैं, ऑप्शन देख रहे हैं आप सामने। ठीक है, सब में कम्प्लीमेंट्री कॉन्सेप्ट आ रहा है। ठीक है, तो मैं सेक 70 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सेक 90 माइनस 20 डिग्री इंटू साइन 20 दे ही रखा है इसने। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ये वाला पार्ट ऐसे नहीं लिख सकते क्या, सेक 70 को सेक 90 माइनस 20 कर दो, 70 फिर से आ जाएगा। ठीक है, प्लस कॉस 20 कॉसिक 90 माइनस 20 लिख सकते हैं ऐसा, 70 चाहिए तो आ जाएगा, इक्वल टू सेक 90 माइनस 20 को क्या लिख सकते हैं, सेक का क्या होता है, सेक 90 माइनस थीटा इज कॉसिक थीटा, कॉसिक 20 साइन 20 प्लस कॉस 20 कॉसिक का सेक 20। ये क्लियर है बात, ये फार्मूला याद रखना भाई, कॉसिक का सेक आया है और सेक का कॉसिक होता है। ठीक है, तो याद रखा करो, ये नहीं याद रहेगा तो फिर उड़ जाओगे। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिखूँगा, साइन रिसिप्रोकल होता है किसका, साइन का होता है, साइन 20 इंटू साइन 20 प्लस 1 बाई कॉस, यानी कॉस 20 और सेक को 1 बाई कॉस 20। ठीक है, इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, यानी यहाँ पे फिर से 1 प्लस 1 आ रहा है, यानी आंसर 2 आएगा। क्लियर है बात, कौन सा ऑप्शन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, डी में है 2। ठीक है, क्लियर है बात, समझ में आ रहा है आपको। तो ये भी आसान सा क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन हो चुका है। अब चलेंगे 9वें क्वेश्चन पे। तो 9वां क्वेश्चन आपके सामने है, 9th क्वेश्चन दिया है, इफ़ यदि साइन 3a इक्वल टू कॉस a माइनस 10 डिग्री, ठीक है, a माइनस 10 डिग्री एंड 3a इज एक्यूट देन फाइंड दिस। अब एक्यूट क्यों लिखा है, क्योंकि ये हमेशा 90 डिग्री पे काम करता है, इसलिए एक्यूट लिखा है। ठीक है, एक्यूट लिखना एकदम नेसेसरी है। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं, क्या होगा। तो हमें दे क्या रिया है यार, वी हैव, ये लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि मल्टीपल चॉइस में सॉल्यूशन नहीं देखा जाता है, तो जो मन करे वो लिख के सॉल्व करना, तुम डायरेक्ट आंसर के लिए लिखा करो। ठीक है जी, तो हमारे पास दिया गया है साइन 3a इक्वल टू कॉस a माइनस 10। ठीक है, तो तुम्हें ये पता होगा कि अगर कॉस 90 माइनस थीटा है तो साइन थीटा हो जाता है, होता है ना यार। अगर मैं एक फार्मूला लिखूँ, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, ये बोलते हो तुम, सबको ही बोलते हैं। तो यहाँ पे भी वो ऐसे आ सकता है क्या, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कॉस 90 डिग्री माइनस 3a। अगर ऐसा लिखता है जैसे कॉस 90 माइनस थीटा है तो साइन थीटा हो जाएगा, तो कॉस 90 माइनस 3a लिखूँगा तो साइन 3a नहीं हो जाएगा, बताओ यार, हो जाएगा। और इसमें है कॉस a माइनस 10 जो है वो रखने दो। ठीक है, अब देखो यार, जब दोनों ये सेम रहता है ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो इसके एंगल भी बराबर होंगे तभी तो बराबर है, वैल्यू देगा वो। क्लियर है बात, यानी अगर दो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू, यानी 10 जो, जैसे मान लो मैं मानता हूँ साइन 30 डिग्री है, तो हमेशा साइन 30 डिग्री ही साइन 30 डिग्री के बराबर वैल्यू देगा, यानी कि साइन 30 वाला साइन 60 के बराबर हो जाए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो एक ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ पिछले वीडियो में, जब टेबल की बात हुआ होगा उसके 1-2 वीडियो आगे होगा। ठीक है, देख लेना जाके, जहाँ पे टेबल बनाए हैं उसके 1-2 वीडियो आगे। तो मैं देयरफॉर 90 माइनस 3a इक्वल टू a माइनस 10 डिग्री ऐसा लिख सकता हूँ क्या। ठीक है, तो 10 को इधर लाते हैं तो 90 प्लस 10 डिग्री इक्वल टू a, इधर जाएगा तो प्लस 3a। ठीक है, यानी ये क्या होगा, 100 हो जाएगा, 100 डिग्री इक्वल टू 4a। तो a इक्वल टू 100 डिग्री बट्टा
4 हो जाएगा ना यार, यानी 25 डिग्री इक्वल टू ए हो जाएगा क्या, यानी ए का मान कितना है 25 डिग्री आएगा। समझने में दिक्कत तो नहीं हो रहा है यार तुम्हें, ठीक है। तो यानी देखो यार 25 वाला ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, तो बी इज़ द राइट आंसर। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है आपको, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें क्या, तो क्वेश्चन नंबर 10 है और इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में और सारे मल्टीपल क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में 10 ही क्वेश्चन करेंगे, हर वीडियो में 10 क्वेश्चन मल्टीपल क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा ज़्यादा तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो इफ़ यदि सेक 4a इक्वल टू कॉसेक a माइनस 10 डिग्री एंड 4a, ओके, सेम टू सेम 9th वाला क्वेश्चन है, तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका, ठीक है। अब हमें दे रखा है सेक 4a और पूछा है a का मान, कॉसेक a माइनस 10 डिग्री, यही दिया है, वेरी गुड, समझ में आ रहा है आपको, ओके। तो क्या मैं सेक को, अब तुम देखो यार, हम जानते हैं कि क्या होता है, कॉसेक जो 90 माइनस थीटा होता है वह सेक थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को ना यार, सेक थीटा मिला है, मान लो थीटा की जब 4 है तो क्या लिखेंगे इसको, इस वाले टर्म को मैं ये लिख सकता हूँ, कॉसेक 90 माइनस 4a इक्वल टू कॉसेक a माइनस 10 डिग्री, लिख सकते हैं ये, ठीक है। तो कॉसेक कॉसेक बराबर, तो एंगल ही बराबर होना चाहिए, देयर 90 डिग्री माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 10 डिग्री, 10 को इधर लाओ, 90 डिग्री माइनस इधर है तो प्लस 10 डिग्री, ए माइनस इधर जाएगा तो प्लस 4a, ए वाले टर्म एक तरफ और 9 जो नंबर वाले टर्म एक तरफ एंगल वाले, ठीक है। तो यहाँ पे 100 डिग्री इक्वल टू 5a, तो a इक्वल टू क्या होगा 100 डिवाइड बाई 5, ठीक है, यानी 20 डिग्री आना चाहिए आंसर ना यार, बताओ यार बताओ, ए का मान 20 डिग्री आएगा। अब इसको वही आ जाएगा टर्म, ठीक है, ये यहाँ पुट करके देख लो, कौसे कौसे है ना, 90 माइनस 4 यानी 10 डिग्री, ए माइनस 20 में ये भी 10 डिग्री, यानी बराबर है, सही आ रहा है आंसर, ठीक है। तो आंसर हमारा रहेगा 20 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन इस वीडियो में करें, मुझे लगता है समझ में आया होगा आपको, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिपीट करो यार, समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और फार्मूला जो भी यूज कर रहा हूँ इसमें, फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, फार्मूला नहीं याद रहेगा फिर तुमसे बन नहीं पाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो फार्मूला याद रखो और रिवाइज करो यार, फार्मूला पे फोकस करो थोड़ा, फार्मूला लिखना सीखो, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे सारे क्वेश्चन थे, तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, हैव अ गुड टाइम, थैंक यू।